हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है नो क्रेसमेंट के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की करंट अफेयर क्लास में हम 27 अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है आने वाले सभी एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सभी साथी लास्ट तक डटे रहेंगे। और वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आप सभी को आंसर करना है। साथ में सामान्य ज्ञान डोजी क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज करंट अफेयर क्लास को। 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा इनोवेशन फॉर यू डिजी बुक लॉन्च की गई है? तो किसके द्वारा ये लॉन्च की गई है, कौन से मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च की गई है? फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर, ये नीति आयोग द्वारा लॉन्च की गई है। तो फर्स्ट का जो करेक्ट ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगर हम अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किए गए। देखिए, केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने भारत की कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता कितने गीगावाट से अधिक होने की पुष्टि की। तो कितने गीगावाट? 100 गीगावाट। ठीक है। किस मंत्रालय ने 19 अगस्त 2021 को वृक्षारोपण अभियान 2021 का शुरू किया गया? तो कौन से मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था ये? तो कोयला मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस मंत्रालय द्वारा ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम नामक एक अग्रणी विश्व रिकॉर्ड अभियान को हरी झंडी दिखाई गई थी? तो ये कौन से मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया था अभियान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जिन साथियों को हमारी जो PDF है डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होते हैं ना, वो सभी यहाँ पर हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, गूगल में आपको सर्च करना है www.nocrespond.com। जैसे आप विजिट करेंगे तो नो क्रेसमेंट का जो ऑफिशियल पेज है वो ओपन हो जाएगा। वहाँ पे क्लिक करके आप टॉप पे जो डेली करंट अफेयर PDF वो डाउनलोड कर सकते हैं। PDF को डाउनलोड करने के बाद 10 से 15 मिनट अच्छे से रीड करने के बाद डेली करंट अफेयर का टेस्ट जरूर अटैम्प्ट करना है, क्योंकि उससे आपका एनालिसिस होगा और आपने किस लेवल से पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, वो आपको वहाँ पे पता चलेगा। तो एक बार विजिट करके ज़रूर देखिएगा जितने साथी हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किन देशों ने संयुक्त रूप से COP26 में इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिजिलियंट आइलैंड स्टेट पहले शुरू करने की आगे घोषणा की है? तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ये सभी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएंगे। तो कौन कौन है? इंडिया, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया क्या हो जाएगी करेक्ट आंसर। इसके हिसाब से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, COP जो 13 है की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गांधीनगर गुजरात में इसका क्या गया था, आयोजन किया गया था। COP25 की बैठक का आयोजन मैड्रिड स्पेन में। COP26 का आयोजन ग्लासगो UK में। और पहला जो रामसर सम्मेलन हुआ था कब हुआ था? तो 2 से 3 फरवरी 1971 में इसका सम्मेलन किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए, किसे जिनेवा में स्थित वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसियों के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो किन को चुना गया है इसमें? तो थर्ड का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किन को चुना गया है इसमें? तो तीसरे का हो जाएगा जो इन्वेस्ट इंडिया है ना, इनके द्वारा इनको अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, तीसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट करंट से रिलेटेड। देखिए, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसियों की स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। हाल ही में किसने BSF के नई DG ग्रुप में कार्यभार संभाला? तो पंकज कुमार ने कार्यभार संभाला गया है। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में किसे राज्यसभा महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो किन को नियुक्त किया गया? तो PPK रामाचार्युलु को नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किसे एशियाई स्क्वैश महासंघ के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो साइरस पोंचा को इसमें नियुक्ति प्रदान की गई है। तो ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था जो कि इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन आप सभी के सामने। तो 4 क्वेश्चन क्या है? देखिए, 4 क्वेश्चन है कि हाल ही में कैसे 2022 जोसेफ ए कुशमैन पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो किन को चयनित किया गया है? तो 4 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किन को चयनित? तो इसमें जो चयनित किया गया है किन को? डॉक्टर राजीव निगम को इसमें चयनित किया गया है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, 4 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम देखिए तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लीजिए। किस भारतीय न्यूरो सर्जन को अमेरिका एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन के
न्यूरो सर्जरी में इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो किसको सम्मानित किया गया था? बसंत कुमार मिश्रा को इसमें सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखिए हाल ही में किस भारतीय जीव विज्ञानी को बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार दिया गया है? तो किसको दिया गया है? शैलेंद्र सिंह को यह अवार्ड से नवाजा गया है। अगला देखिए, हाल ही में किसे 7वें यामिन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो नमिता गोखले को इसमें अवार्ड दिया गया है। और हाल ही में स्पेन में आयोजित भारतीय फिल्म महोत्सव सर्वश्रेष्ठ जो संगीत निर्देशक का जो पुरस्कार है किसको दिया गया है? तो देवो ज्योति मिश्रा को इसमें अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो देखिए अवार्ड से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यहाँ पे थोड़े थोड़े 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किए जाते हैं ताकि आपको जो अवार्ड से रिलेटेड एग्जाम क्वेश्चन हो तो आपको सभी आसानी से उसको कर पाए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 5 का जो क्वेश्चन है वो क्या है? देखिए हाल ही में किसने यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीती? तो किन के द्वारा ये जीती गई है? तो 5 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो मैक्स वेरस्टेपेन क्या हो जाएगा? इनके द्वारा ये जो ग्रैंड प्रिक्स है जीती गई है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट ग्रैंड प्रिक्स है वो देख लीजिए एग्जाम के हिसाब से। देखिए जो बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स है वो मैक्स वेरस्टेपेन ने, डच है ये भी मैक्स वेरस्टेपेन ने, और इटालियन ग्रैंड प्रिक्स है ये डेनियल रिचार्डो ने, और रूसी ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन ने, और जो तुर्की की जो ग्रैंड प्रिक्स है वो बाल्टरी बोटास ने जीती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट ग्रैंड प्रिक्स है जो कि एग्जाम में पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने जो 6 का क्वेश्चन है वो क्या है? देखिए हाल ही में किसके द्वारा एक ऑफशोर सेलिंग जो रेगाटा लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है? तो 6 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये इंडियन नेवी द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन ए क्या है? 6 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में। अगर पूछे भारतीय नौसेना की स्थापना कब की गई थी? तो 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम नौसेना के अध्यक्ष की बात करें तो कौन है? तो एडमिरल जनरल करमबीर सिंह क्या इसके अध्यक्ष है। अगर हम वहाँ के जो मानव रहित जो जहाज़ की बात करें तो मेफ्लावर है। और ऑपरेशन जो सेतु 1 है किससे संबंधित है? तो कोविड के समय विदेश में फंसे भारतीयों के लिए सुरक्षित लाना भारत के अंदर। अगला है तो सेकंड वाला है वो किससे संबंधित है? तो ये था ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए जो भारतीय नेवी द्वारा चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 7 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 7 क्वेश्चन है कि हाल ही में मेन सिंगल 2021 डेनमार्क ओपन बैडमिंटन खिताब जीता है। तो किसके द्वारा ये खिताब जीता गया है? तो 7 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो विक्टर एक्सेलेसन के द्वारा ये जीता गया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? 7 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। देखिए ओलंपिक इतिहास में बैडमिंटन में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई? पीवी सिंधु बन गई है पहली महिला खिलाड़ी। ठीक है, अगर बैडमिंटन के अध्यक्ष की बात करें तो हेमंत बिस्वा शर्मा क्या है? इसके अध्यक्ष है। स्थापना की बात करें तो 1934 में। किसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसकी है? तो पीवी सिंधु को इसमें नामित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने जो 8 क्वेश्चन है वो क्या है, इस प्रकार है। देखिए हाल ही में पीएम मोदी ने कहां से 5,000 करोड़ रुपए का आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन लॉन्च किया गया है? तो ये जो लॉन्च किया गया है कहां से लॉन्च किया गया है पीएम मोदी द्वारा? तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से इसकी लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? 8 का राइट आंसर हो जाएगा। कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में बात करें तो देखिए हाल ही में उज्ज्वला 2.0 की योजना की शुरुआत की गई है। तो कहाँ से की गई है इसकी शुरुआत? तो महोबा उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत की गई है। अगला देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत राशि को 21,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 51,000 कर दिया है। तो कौन सी राज्य सरकार ने किया ये? तो पंजाब सरकार ने ये किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गोप बंधु समृद्धि का स्वास्थ्य योजना की लॉन्च की गई है? तो किस राज्य सरकार द्वारा? उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा ये लॉन्च की गई है। आगे बढ़ते कितने राज्यों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न वितरण शुरू किया है? तो कितने राज्यों ने शुरू किया गया? ये 13 राज्यों द्वारा ये शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है।
9 का क्वेश्चन आप सभी के सामने कि किस राज्य में भारत का पहला जो टेस्ट ट्यूब जो बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ है, तो किस राज्य के अंदर ये पैदा हुआ है। तो 9 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या है 9 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में। देखिए गुजरात के जो राज्यपाल है वो कौन है, तो आचार्य देवव्रत क्या है गुजरात के राज्यपाल है। आपसे मुख्यमंत्री पूछ रहे तो भूपेंद्र भाई पटेल क्या है वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। देखिए जो गिर वन्यजीव अभियान है ना, ये भी कहाँ पे है, गुजरात के अंदर स्थित है। और हाल ही में किस राज्य ने डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी का निर्णय लिया है, तो ये भी गुजरात राज्य में लिया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो साथियों हमने 9 क्वेश्चन डिस्कस किए जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इससे रिलेटेड हमने और भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अब बढ़ते हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसकी तरफ। उससे पहले ये एक क्वेश्चन और है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक बड़े राज्यों की सूची में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो इसमें गुजरात ने प्रथम स्थान प्राप्त किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए 26 अक्टूबर की क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वो देखिए आपसे पूछा गया था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर की योजना शुरू की है, तो कौन सी राज्य सरकार द्वारा ये शुरू की गई थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ये शुरू की गई थी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, आप सभी से गुजारिश है जितने भी साथी हैं कमेंट के माध्यम से इसका आंसर करेंगे। देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने 56वीं नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी करने की घोषणा की है, तो इसका आपको आंसर करना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाए, कौन से राज्य ने सरकार ने ये घोषणा की गई है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे सामान्य ज्ञान डोज के क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछे गए क्वेश्चन है, वहीं से इनको ऐड किया जाता है ताकि आपके ये रिपीटेड होते तो आपके एग्जाम के हिसाब से महत्व। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो किस सिद्धांत पर आधारित है ये, तो नाभिक संलयन द्वारा ये कार्य करता है। जो गैल्वेनीकृत लोहे का जो किसका लेप होता है, तो जिंक का लेप होता है। और भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है ये, तो सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के लिए इस दिन के उपलक्ष्य में बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं 4 क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए पौधों में जो वाष्प उत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो पोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए जो मेनिनजाइटिस जो ताविक शोध है नामक रोग है, शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो मस्तिष्क इसमें क्या होता है, प्रभावित होता है। तो साथियों ये हमने जो सामान्य ज्ञान डोज के क्वेश्चन डिस्कस किए ये एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जितने भी साथी जिन साथियों को पीडीएफ डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होती है ना, वो सभी यहाँ से हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप विजिट करके एक बार पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर का टेस्ट भी ले सकते हैं और अन्य एग्जाम संबंधित पीडीएफ अवेलेबल है, एक बार विजिट करके जरूर देखिएगा। जितने भी नए यूजर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे प्रेस कर लेंगे। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। तो साथियों आज की वीडियो ये समाप्त करते हैं। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।